हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रोसोफिला के एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की। अपने पिछले वीडियो में भी हमने ड्रोसोफिला की डेवलपमेंटल बायोलॉजी पे कुछ डिस्कशन किया था, कुछ बातें की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर आप डेवलपमेंटल बायोलॉजी की पूरी ही वीडियो सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने आई बटन पे रखी हुई है, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उन सबके वीडियोस के लिंक्स डाले हुए हैं। फिलहाल आज बात करते हैं ड्रोसोफिला की एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की। Subscribe to Venom Guidance and press the bell icon for getting latest updates. दोस्तों, ड्रोसोफिला की एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस डिटरमाइन होती है मैटरनल इफेक्ट जीन से। बेशक चाहे एम्ब्रियो हो, लार्वा हो या फिर एडल्ट हो, इन तीनों में ही मैटरनल इफेक्ट जीन्स का मेजर रोल होता है। ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स मेनली एक्सप्रेस होते हैं मदर के ओवीज में, oocytes में। बॉडी के एंटीरियर पार्ट में मेनली दो जीन्स हैं, बाइकॉइड और हंचबैक। और इसी तरीके से बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में दो मैटरनल इफेक्ट जीन्स हैं, जो हैं नैनोस और कॉडल। इस पूरी ड्रोसोफिला की एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस की डिटर्मिनेशन में इन चारों ही मैटरनल इफेक्ट जीन्स का मेजर रोल है, और इसमें भी सबसे ज्यादा रोल है बाइकॉइड जीन का। आप पूरी डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ड्रोसोफिला में बाइकॉइड के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं CSIR नेट में। तो बेसिकली ये मैटरनल इफेक्ट जीन्स रेगुलेट होते हैं गैप जीन से। ये गैप जीन्स अगर इनमें म्यूटेशन हो जाए, अगर ये गैप जीन्स एक्सप्रेस ना करें, तो ड्रोसोफिला की बॉडी में सेगमेंटेशन पैटर्न में कुछ गैप्स आ जाते हैं। तो ये गैप जीन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और ये गैप जीन्स मेनली रेगुलेट करते हैं पेयर रूल जीन्स को। ये पेयर रूल जीन्स एक्टिवेट करते हैं सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स को, और ये सेगमेंट पोलैरिटी जीन्स जब ये एक्सप्रेस होते हैं तो ये एम्ब्रियो को, ड्रोसोफिला की पूरी बॉडी को डिवाइड करते हैं 14 सेगमेंट्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, मैटरनल इफेक्ट जीन्स बॉडी के एंटीरियर पार्ट में बाइकॉइड और हंचबैक एक्सप्रेस हो रहे हैं, और बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में नैनोस और कॉडल एक्सप्रेस हो रहे हैं। तो बेसिकली ये बाइकॉइड और हंचबैक इस ड्रोसोफिला के हेड और थॉरैक्स की फॉर्मेशन में मेजर रोल प्ले करते हैं। अगर ये बाइकॉइड और हंचबैक जीन नहीं होंगे तो इस ड्रोसोफिला का हेड और थॉरैक्स ठीक से नहीं बन पाएगा। सिमिलरली इस ड्रोसोफिला का एब्डोमेन फॉर्मेशन के लिए नैनोस और कॉडल का मेजर रोल है। ये नैनोस और कॉडल जीन इस ड्रोसोफिला के एब्डोमेन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। एक फिगर की हेल्प से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं oocyte में, यहाँ पर हंचबैक और कॉडल जीन्स का कंसंट्रेशन थ्रू आउट दी एग कांस्टेंट है। एंटीरियर एंड से लेकर के पोस्टीरियर एंड तक हंचबैक और कॉडल दोनों की कंसंट्रेशन एकदम इक्वल है। बाइकॉइड की कंसंट्रेशन इस एग के एंटीरियर एंड पर है ज्यादा, और नैनोस की कंसंट्रेशन इस एग के पोस्टीरियर एंड पर ज्यादा है, जैसा कि आपको ग्राफ दिखा रहा है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद क्लीवेज शुरू होता है। ड्यूरिंग अर्ली क्लीवेज होता क्या है कि ये हंचबैक खुद को बॉडी के एंटीरियर एंड तक ही रेस्ट्रिक्ट कर लेता है। ये खुद से नहीं करता, ये काम करता है बेसिकली नैनोस। नैनोस क्या करता है, इस हंचबैक को पोस्टीरियर एंड पर या पोस्टीरियर हाफ में इसकी कंसंट्रेशन को इनहिबिट कर देता है, इसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये हंचबैक, इसकी कंसंट्रेशन ड्रोसोफिला की बॉडी के एंटीरियर हाफ में ज्यादा होती है, और पोस्टीरियर हाफ तक आते आते इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाती है। सिमिलरली बाइकॉइड कॉडल को इस बॉडी के एंटीरियर हाफ में एक्सप्रेस नहीं होने देता। ऑब्वियसली ये बाइकॉइड क्योंकि एंटीरियर हाफ में लोकेटेड है, तो पोस्टीरियर हाफ पर इसका इफेक्ट नहीं होगा, और इसलिए इस कॉडल की कंसंट्रेशन भी इस ड्रोसोफिला के पोस्टीरियर हाफ में ज्यादा होती है, और एंटीरियर हाफ में इसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर बाइकॉइड इनहिबिट कर रहा है कॉडल के ट्रांसलेशन को, एंड वाइस वर्सा नैनोस इनहिबिट कर रहा है हंचबैक के ट्रांसलेशन को। तो ये नैनोस प्रोटीन हंचबैक के ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर कैसे रहा है? बेसिकली हंचबैक से बाइंड करता है पिमुलो प्रोटीन। ये पिमुलो एक तरह का रेगुलेटरी प्रोटीन है, और जिस टाइम ये पिमुलो इस हंचबैक से बाइंड करेगा तो इसकी एक्सप्रेशन हो जाएगी, इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, एक्सप्रेस करेगा। लेकिन इस पिमुलो से नैनोस भी बाइंड कर सकता है। एक बार नैनोस पिमुलो से बाइंड कर जाए तो फिर
ये डी एडेनाइलेशन कर देता है, और डी एडेनाइलेशन करने की वजह से ये हंचबैक एक्सप्रेस नहीं होता। जब हंचबैक एक्सप्रेस नहीं होगा तो ऑब्वियसली इसकी कंसंट्रेशन बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर नैनोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। दोस्तों, ड्रोसोफिला की बॉडी में बाइकॉइड प्रोटीन के फंक्शन को स्टडी करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। यहां पर दो आपको फिगर दिखाई हैं। एक है म्यूटेंट, जिसमें बाइकॉइड नहीं है, बाइकॉइड को डिलीट कर दिया है, और दूसरा है वाइल्ड टाइप, जो कि नॉर्मल है, जिसमें बाइकॉइड प्रेजेंट है, नैनोज प्रेजेंट है, सारे ही जीन्स अपनी तरह काम कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो वाइल्ड टाइप है उसमें एक नॉर्मल बॉडी बनेगी ड्रोसोफिला की, जिसमें एक हेड होगा, थोरैक्स होगा, एब्डोमेन होगा, स्टार्टिंग में एक एक्रोन होगा और एंड पर एक टेल भी होगी, टेल्सन जिसे हम बोलते हैं। लेकिन जो म्यूटेंट है, जिसमें से बाइकॉइड प्रोटीन को डिलीट कर दिया, बाइकॉइड जीन को ही डिलीट कर दिया या फिर इनएक्टिवेट कर दिया, उसमें आप ध्यान से देखिए हेड नहीं बन रहा। ना कोई एक्रोन है, ना कोई हेड है, ना ही कोई थोरैक्स है, सिर्फ है एब्डोमेन, और एब्डोमेन के दोनों ही एंड्स पर प्रेजेंट है टेल्सन या फिर टेल। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी बॉडी से बाइकॉइड जीन को ही हमने निकाल दिया गया है। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें ड्रोसोफिला की बॉडी में बाइकॉइड को अलग अलग जगह पर इंजेक्ट करवाया। जब ड्रोसोफिला की बॉडी में जो एक म्यूटेंट ड्रोसोफिला था, जिसमें से हमने बाइकॉइड जीन को इनएक्टिवेट कर दिया था, उसमें जब हम इसके हेड रीजन पर बाइकॉइड प्रोटीन को इंजेक्ट करवाते हैं तो एक नॉर्मल डेवलपमेंट होती है। एंटीरियर एंड पर इसके हेड थोरैक्स बनता है, उसके बाद एब्डोमेन बनता है, एक्सट्रीम एंड्स बनते हैं। ये एक नॉर्मल ड्रोसोफिला की तरह डेवलप होता है। लेकिन जब हमने इसकी बॉडी में इस बाइकॉइड को सेंटर पार्ट में इंजेक्ट करवाया तो ध्यान से देखिए, इसके सेंटर पार्ट में ही हेड बन गया, और इस हेड के दोनों तरफ आइदर साइड बन गया थोरैक्स। तो ये बताता है कि बॉडी के जिस पार्ट में भी बाइकॉइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहीं पर ड्रोसोफिला का हेड बन जाएगा। दैट सिंपली मीन्स कि ड्रोसोफिला की बॉडी में हेड और थोरैक्स की फॉर्मेशन के लिए बाइकॉइड कंसंट्रेशन ही मेनली रिस्पॉन्सिबल है, और जहां बाइकॉइड प्रोटीन होगा वहीं पर ये इसका हेड बना देगा। इसी फिगर में एक थर्ड फिगर आप देख सकते हैं, जहां पर एक वाइल्ड टाइप ड्रोसोफिला लिया, जिसके एंटीरियर एंड पर नॉर्मली बाइकॉइड प्रेजेंट था, और इसके पोस्टीरियर एंड पर भी बाइकॉइड को इंजेक्ट करवा दिया। आउटकम ये हुआ कि इसकी बॉडी में दो हेड बन गए। एक हेड जो नॉर्मली इसके एंटीरियर एंड पर बना, और दूसरा हेड जो इसके पोस्टीरियर एंड पर बन गया, क्योंकि हमने इसकी बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर बाइकॉइड प्रोटीन को इंजेक्ट करवा दिया था। दोस्तों, इसी तरीके से अगर ड्रोसोफिला की बॉडी में कॉर्डल प्रोटीन इसके एंटीरियर एंड पर प्रेजेंट होगा तो फिर इस ड्रोसोफिला का हेड और थोरैक्स ठीक से नहीं बनेगा। या फिर अगर इस ड्रोसोफिला के एंटीरियर एंड पर हंचबैक प्रोटीन नहीं होगा तो फिर से थोरैक्स और माउथ पार्ट्स ठीक से नहीं बनेंगे। मतलब ड्रोसोफिला की बॉडी में एंटीरियर एंड पर हंचबैक का होना बहुत जरूरी है, और कॉर्डल का नहीं होना बहुत जरूरी है। कॉर्डल होगा तो स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, और सिमिलरली हंचबैक नहीं होगा तो भी स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ड्रोसोफिला नॉर्मली डेवलप नहीं करेगा। नैनोज प्रोटीन की अगर बात करें तो नैनोज मेनली बनता है ओवेरियन नर्व सेल्स की हेल्प से। नैनोज की ट्रांसक्रिप्शन होगी, इसका एमआरएनए बनेगा, और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद इसकी ट्रांसलेशन होगी, और ये शिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा बॉडी के पोस्टीरियर एंड में। इंटीरियर एंड में ये इनएक्टिवेटेड रहता है, इनहिबिटेड रहता है बाय स्मॉग जीन, स्मॉग प्रोटीन। और नैनोज मेनली कैसे काम करता है, ये हंचबैक को इनएक्टिवेट करके रखता है। जहां पर नैनोज प्रेजेंट होगा वहां पर हंचबैक इनएक्टिवेटेड रहेगा। तो ये नैनोज बेसिकली हंचबैक को इनएक्टिवेट कैसे कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, प्यूमिलोप्रोटीन की हेल्प से ये नैनोज जाकर के बाइंड करता है प्यूमिलोप्रोटीन पर, और एक बार अगर ये नैनोज प्यूमिलोप्रोटीन पर बाइंड कर गया तो फिर हंचबैक एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, हंचबैक की एक्सप्रेशन नहीं होगी, क्योंकि ये कर देता है डी एडेनाइलेशन ऑफ हंचबैक एमआरएनए, एंड बिकॉज ऑफ दैट हंचबैक इज नॉट एक्सप्रेस्ड। दोस्तों, एक थर्ड सेट ऑफ मैटरनल जीन्स है जो बनाता है ड्रोसोफिला के दो एक्सट्रीम एंड्स। एक एंड जिसे हम बोलते हैं एक्रोन,
जो बनता है बॉडी के एंटीरियर मोस्ट पार्ट पे, और दूसरा एंड जिसे हम बोलते हैं टेल्सन या फिर टेल, जो बनता है ड्रोसोफिला के पोस्टीरियर मोस्ट एंड पे। तो बेसिकली ये दो एंड्स कैसे बनते हैं? ये बनते हैं विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन टॉर्सो। टॉर्सो एक जीन जो ड्रोसोफिला की बॉडी में प्रेजेंट है, और टॉर्सो इतना ज्यादा डोमिनेंट है, अगर हम कोई टॉर्सो में म्यूटेशन कर दें कि टॉर्सो डोमिनेंट हो जाए, तो होगा क्या? ड्रोसोफिला का एंटीरियर हाफ पूरा का पूरा एकरन में कन्वर्ट हो जाएगा, और ड्रोसोफिला का पोस्टीरियर हाफ पूरा का पूरा टेल्सन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसमें कोई हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन नहीं बनेंगे। टॉर्सो के अंदर अगर ये डोमिनेंट म्यूटेशन कर दें तो ही ये आउटकम होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। टॉर्सो एक्सट्रीम एंड्स पर ही खुद को एक्सप्रेस करवाता है। टॉर्सो का आरएनए मेनली oocytes में डेवलप होता है। इसकी ट्रांसक्रिप्शन फर्टिलाइजेशन से पहले हो चुकी होती है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन फर्टिलाइजेशन के बाद ही होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये टॉर्सो प्रोटीन बनता है, और ये पूरे एग में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों एक्सट्रीम एंड्स पर ही प्रेजेंट होगा। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जब इसकी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो ये पूरे एग में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो फिर टॉर्सो केवल दो एक्सट्रीम एंड्स पर ही एक्सप्रेस कैसे करता है? इसके लिए एक और प्रोटीन आता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्सो लाइक प्रोटीन। ध्यान दीजिए, ये टॉर्सो लाइक प्रोटीन टॉर्सो प्रोटीन से अलग है। टॉर्सो लाइक इसका नाम दिया गया क्योंकि अगर हम इस टॉर्सो लाइक प्रोटीन को इनएक्टिवेट करते हैं, ऐसी कोई म्यूटेशन कर दें कि टॉर्सो लाइक प्रोटीन एक्सप्रेस ना हो, तो जो ड्रोसोफिला का फिनोटाइप होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा तब होता अगर हम टॉर्सो को भी इनएक्टिवेट कर देते। तो टॉर्सो लाइक प्रोटीन को इनएक्टिवेट करने का सेम आउटकम है जो कि टॉर्सो प्रोटीन को इनएक्टिवेट करने का है। तो इसलिए दोनों प्रोटीन्स को हम बोलते हैं लगभग सेम ही नाम है। एक का नाम है टॉर्सो प्रोटीन, दूसरे का नाम है टॉर्सो लाइक प्रोटीन। ये टॉर्सो लाइक प्रोटीन ड्रोसोफिला के दोनों एंड्स पर एक्सप्रेस होता है। ये टॉर्सो लाइक प्रोटीन पेरीवाइटलिन स्पेस क्रॉस करता है और एग के साइटोप्लाज्म में एंटर करता है, और वहां पर ये टॉर्सो प्रोटीन को एक्टिवेट करवाता है। लेकिन क्योंकि टॉर्सो लाइक खुद इस एग के एक्सट्रीम एंड्स पर एक्टिवेटेड है, इसलिए ये टॉर्सो प्रोटीन को भी इस एग के एक्सट्रीम एंड्स पर ही एक्टिवेट करवाता है। इसकी वजह से एक सिग्नल पाथवे जनरेट होता है, काइनेज कास्केड पाथवे जनरेट होता है, जो बेसिकली दो जीन्स को एक्टिवेट करता है, एक हग्बीन जीन और दूसरा टेललेस जीन। ये इन दोनों जीन्स को एक्चुअली एक्टिवेट करता है दूसरे तरीके से, उल्टे तरीके से। ये इनके इनहिबिटर को इनएक्टिवेट करता है। हमें उल्टा सोचना है, ये जीन को एक्टिवेट नहीं कर रहा, ये उसके इनहिबिटर को इनहिबिट कर रहा है, उसके इनहिबिटर को ही इनएक्टिवेट कर रहा है। तो उससे क्या होगा? इनहिबिटर हट जाएगा, इनहिबिटर का अपना काम नहीं कर पाएगा, तो जीन जो है वो एक्सप्रेस होना शुरू हो जाएगा। तो हग्बीन और टेललेस जीन एक्सप्रेस होने शुरू हो जाते हैं इस तरीके से, और ये जीन्स दोनों ही एक्सट्रीम एंड्स पर काम करते हैं। अब वो एक्सट्रीम एंड जहां पर बाइकॉइड प्रेजेंट है, वहां पर इन दोनों प्रोटीन्स हग्बीन और टेललेस के प्रोटीन मिलकर के बनाते हैं एक्रम, और दूसरा एक्सट्रीम एंड जहां पर बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है, वहां पर ये दोनों बनाते हैं टेल। तो बेसिकली इस ड्रोसोफिला का जो एक्सट्रीम एंड्स हैं एक्रन और टेल्सन, इनका फॉर्मेशन भी कहीं ना कहीं बाइकॉइड पर डिपेंड कर रहा है। अगर बाइकॉइड प्रेजेंट है तो ये बना देगा एक्रन, और अगर बाइकॉइड प्रेजेंट नहीं है तो दूसरे एंड पर ये बना देगा टेल्सन। तो दोस्तों, ड्रोसोफिला की डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए ऐसा कोई क्वेश्चन जो बाइकॉइड प्रोटीन या बाइकॉइड जीन पर पूछा गया हो CSIR नेट में लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।